भारत में रेलवे मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? फर्स्ट है नैनीताल, सेकंड शिमला, थर्ड है गंगटोक, फोर्थ है माथेरान। तो इसका आंसर फर्स्ट है नैनीताल को। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है गिर गुजरात, सेकंड है कांजीरंगा असम, थर्ड है रणथंभौर राजस्थान, फोर्थ है कार्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर काजीरंगा असम में। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का उच्चतम घनत्व भी है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें। फर्स्ट है गेहूं चावल जौ, सेकंड है चावल मक्का ज्वार, थर्ड है गेहूं मक्का ज्वार और फोर्थ है गेहूं चावल मक्का। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है? फर्स्ट है तूफान की आवृत्ति में वृद्धि, सेकंड है कृषि के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र का नुकसान, थर्ड है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, फोर्थ है ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो इसका आंसर थर्ड है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं, बढ़ते समुद्र और तटीय। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जाती है, न कि राज्य की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है संसद, थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह काम संसद का है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों जहां तक वे संविधान में निर्दिष्ट है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कम नहीं की जा सकती, लेकिन अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को संसद द्वारा बदला जा सकता है और राज्य विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है? फर्स्ट है फर्स्ट है अनुच्छेद 145, सेकंड अनुच्छेद 148, थर्ड अनुच्छेद 138, फोर्थ अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 138 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का उल्लेख है? फर्स्ट है अनुच्छेद 145, सेकंड है अनुच्छेद 168, थर्ड है अनुच्छेद 169 और फोर्थ अनुच्छेद 139। तो इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ मामलों के हस्तांतरण का उल्लेख है? फर्स्ट अनुच्छेद 139 का, सेकंड अनुच्छेद 139 का, थर्ड अनुच्छेद 139 का, फोर्थ अनुच्छेद 138। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अनुच्छेद 139 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों के हस्तांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 139 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों पर विचार और मामलों की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी होने के लिए परिभाषित करता है? फर्स्ट है अनुच्छेद 142, सेकंड अनुच्छेद 141, थर्ड अनुच्छेद 143, फोर्थ है अनुच्छेद 144। तो 141 है आर्टिकल। अनुच्छेद 141 प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? फर्स्ट केंद्रीय कानून मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड है अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, थर्ड है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। फोर्थ है केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा, लेकिन ऐसी नियुक्तियों को 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यालय से हटाया गया है? फर्स्ट केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है केवल 3, फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका आंसर फोर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का उच्चतम न्यायालय आनंद लेता है? फर्स्ट है मूल क्षेत्र अधिकार का, सेकंड है सलाहकार क्षेत्र अधिकार, थर्ड है अपीली और सलाहकार क्षेत्र अधिकार, फोर्थ है मूल अपीली और सलाहकार क्षेत्र अधिकार। तो इसका आंसर फोर्थ है। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, अपील अधिकार क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्राधिकार, रिकॉर्ड की अदालत और न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है कजिस, सेकंड है फौजदार, थर्ड है कोतवाल, फोर्थ है वाजिर। तो इसका आंसर थर्ड है कोतवाल। कोतवाल किले के नेता के लिए मध्यकालीन भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शीर्षक था। कोतवाल अक्सर दूसरे शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के लिए क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। यह कार्य ब्रिटिश भारत के जोएलदार के समान था। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल में कृषि भूमि के रजिस्टर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फर्स्ट कोतवाल, सेकंड है कानूनगो, थर्ड है अमीन, फोर्थ है करोड़ी। तो इसका आंसर सेकंड है कानूनगो। कानूनगो एक अधिकारी थे जो कृषि भूमि के रजिस्ट्रारों का रखरखाव करते थे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है बीजी तिलक और थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को महात्मा की। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? फर्स्ट है प्रांतों की विधानसभा, सेकंड है संघीय व्यवस्था, थर्ड उपयुक्त दोनों या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रांतों की विधानसभा थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड होना चाहिए, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? फर्स्ट है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, सेकंड है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, थर्ड है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक पृथक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? फर्स्ट है समान अधिकार, सेकंड है सर्वमताधिकार, थर्ड है सीमित मताधिकार, फोर्थ है वर्गीय मताधिकार। तो वर्गीय मताधिकार है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? फर्स्ट है सहमति और समायोजना, सेकंड है एकता और अखंडता, फोर्थ है थर्ड है बहुमत, फोर्थ है सर्वसम्मत। तो सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू और थर्ड है आचार्य JB कृपलानी, फोर्थ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट संयुक्त हर सेकेंडरी, ये तो पूछा गया था ना। फर्स्ट है VR अम्बेडकर, सेकंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? फर्स्ट है गोपालाचारी अयंगर,
सेकंड है आलादी कृष्णा स्वामी, थर्ड है वी आर अम्बेडकर, फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है मोहम्मद सदाउल्लाह, थर्ड है के एम मुंशी, फोर्थ है गोपाल स्वामी आयंगर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है वी आर अम्बेडकर, फोर्थ है बी एन राव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 31 है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? फर्स्ट है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो विद्वान, योद्धा और व्यापारी श्रमिक थे। क्वेश्चन नंबर 32 है हड़प्पाकालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? फर्स्ट है सोना एवं चांदी, सेकंड है तांबा एवं कांसा, थर्ड है टीन एवं सीसा, फोर्थ है लोहा। तो इसका आंसर लोहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है सिंधु सभ्यता, थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 34 है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और सेकंड है लोग लोहे से परिचित थे, थर्ड है नगरों से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, थर्ड है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 35 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट 1922, सेकंड है 1901 में, थर्ड है 1921, फोर्थ है 1935। तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर 36 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? फर्स्ट वनावली, सेकंड कुड़ाल, थर्ड है राखी गढ़ी और फोर्थ है दैमावाद। तो दैमावाद से। क्वेश्चन नंबर 37 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 38 हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चेनाब की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह दयानंद साहनी एवं राखाल दास बनर्जी थे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब 550 मील लंबा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश भी डैश डैश से होकर गुजरता है। फर्स्ट है पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर राजस्थान है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सिक्किम में होकर गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। के लिए न्यूनतम आयु क्या है? फर्स्ट है 25 वर्ष, सेकंड है 30 साल, थर्ड है 35 साल, फोर्थ है 40 साल। तो इसका आंसर 35 साल है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए व्याख्या आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश है। देश में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसे 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भारत से संबंधित चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम था। फर्स्ट है 1773, सेकंड है 1813 और थर्ड है 1853 या फोर्थ है 1793। तो 1853 है। चार्टर अधिनियम 1773 और 1793, 1803, 1813, 1833 और 1853 में पारित किए गए चार्टर अधिनियम 1853 ने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। यह भारत से संबंधित अंतिम चार्टर अधिनियम है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है? फर्स्ट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
थर्ड है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होगा जहां उसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है दीनदयाल उपाध्याय, फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में योगदान नहीं करती। फर्स्ट, न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनकी नियुक्ति के बाद उनके हितों के विरुद्ध हो। सेकंड है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता। थर्ड है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि के से लिए जाते हैं और संसदीय मत के अधीन नहीं होते। फोर्थ है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर सेकंड है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है वह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सेकंड है यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। थर्ड है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। फोर्थ है इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति है। तो इसका आंसर थर्ड है। डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। उन्हें यह ध्यान में रखते हुए गैर न्यायिक बना दिया गया है ताकि राज्य के पास उन्हें लागू करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते। ये सभी नए सिद्धांत हैं जो राज्य से कल्याणकारी सरकार प्रदान करने का आह्वान करते हैं जो संविधान के जीवंत आदर्शों को ला सके। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यायाधीशों के किस समूह ने जनहित याचिका में रुचि ली। फर्स्ट है कन्या और शास्त्री, सेकंड और वैग, थर्ड है भगवती और बालकृष्ण अय्यर, फोर्थ शाह और सीकरी। तो इसका थर्ड है। बाद में पहली बार जनहित याचिका हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में दायर की गई थी। यह लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। सेकंड है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय की नई दिल्ली में अस्थायी सीट है। फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार भारत और विदेशों के बीच इन बयानों के विवादों तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर सेकंड है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। फर्स्ट है संविधान की कुछ विशेषताएं संविधान के लिए इतनी बुनियादें हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। सेकंड है संविधान की वे विशेषताएं जिन्हें संसद द्वारा अधिकांश राज्य विधानसभाओं के पूर्व अनुमोदन से बदला जा सकता है। फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। यहाँ टाइपिंग तो मिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था। फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है श्री राजगोपालाचारी, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे और गांधी जी आश्रम की निवासियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता? फर्स्ट है गंगा, सेकंड सिंधु, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है सरस्वती। तो इसका आंसर थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे? फर्स्ट है मारुत, सेकंड भगवान शिव, थर्ड अग्नि के, या फोर्थ है इंद्र। तो इसका आंसर सेकंड है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? फर्स्ट 1939, सेकंड 1937, थर्ड है 1938 या फोर्थ है 1936। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? फर्स्ट है मुगल साम्राज्य, सेकंड है मराठा साम्राज्य, थर्ड गुप्त साम्राज्य, फोर्थ है मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर थर्ड है गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 320 और 550 सी गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, भूगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का क्या नाम? फर्स्ट है वीर सिरोजा, सेकंड चांद वरदाई, थर्ड मिर्जा उमेद, फोर्थ है नूर फतेह। तो इसका आंसर सेकंड है। पृथ्वीराज रासो 42वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रज भाषा महाकाव्य है। इनका श्रेय चांद वरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल या फोर्थ राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? फर्स्ट है 13 अप्रैल 1967 को, सेकंड 15 जून 1947, थर्ड है 13 अप्रैल 1949 को, फोर्थ है 17 मई 2011। तो इसका आंसर थर्ड है।